नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। आज बड़ी खबरों का दिन है। जी हां, बीजेपी के बड़े नेताओं के आज दौरे का दिन है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 राज्यों। जी हां, ये 3 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबरों की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से आज बड़ी हलचल का दिन है। आज बीजेपी के 3 सबसे बड़े नेता अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। चुनावी सभाओं के साथ साथ कई परियोजनाएं जो बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हरी झंडी दिखाएंगे। तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएम मोदी 12,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आज असम के दौरे पर हैं। बीजेपी एक बार फिर से असम में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। अमित शाह असम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बंगाल दौरा फिर से है। जेपी नड्डा बंगाल में बीजेपी के सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत करने वाले हैं और यह नई मुहिम है बीजेपी की। इसके तहत लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, जिसके बाद बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। घोषणा पत्र बीजेपी का अहम रहने वाला है। और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बंगाल में सियासत चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिर नवद्वीप जोन की परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनके कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी, परमिशन नहीं दी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक अभियान लोखो सोनार बांग्ला की शुरुआत करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देर रात नड्डा कोलकाता पहुंच चुके हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और अपने इस दौरे के दौरान नड्डा एक जूट मिल मजदूर के घर पर लंच भी करने वाले हैं। उनके साथ खाना खाएंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब दूसरी तस्वीर का जिक्र कर लेते हैं। इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी कोलकाता में रैली की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद यह रैली रद्द कर दी गई। ओवैसी ने कहा कि 1 हफ्ते पहले हमने इन्फॉर्म कर दिया गया था, उसके बाद भी परमिशन नहीं मिली है। ये 2 बड़ी हलचल, बड़ी खबर। और बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जिसके लिए बीजेपी ने इसके लिए खास तैयारी भी की है, क्योंकि बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार करने जा रही है। आम लोगों से राय ली जाएगी, फिर घोषणा पत्र तैयार इस बार किया जाएगा। करोड़ों लोगों से बीजेपी इस बार राय लेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी लगातार 200 सीटों के लक्ष्यों को लेकर चल रही है और आज देखें जिस तरह से हम दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में लखो सोनार बांग्ला, देखिए ये गाड़ी है करीबन 294 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। देखिए ये गाड़ी किस तरह से पूरी सजा चुकी है और बीजेपी का जो गेरुआ रंग है उसमें पूरी रंग चुकी है। और इस गाड़ी में सबसे बड़ी खासियत है, हम दिखाना चाहेंगे कि ये गाड़ी जिस तरह से देखें कि गाड़ी में कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। जो कैमरा है ये सामने कैमरा है और कैमरे के साथ साथ गाड़ी में एलईडी भी लगी हुई है। एलईडी के द्वारा लोग किस तरह से इससे जुड़ेंगे, जो बीजेपी पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ है बंगाल के लिए, किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, बाकायदा इस एलईडी के द्वारा लोगों तक दिखाया जाएगा। देखिए जिस तरह से दिखाना चाहेंगे कि लगातार यहाँ पे करीबन जो 50 से ज्यादा गाड़ी सच के तैयार हो चुकी है। सभी गाड़ियां पश्चिम बंगाल के विधानसभा 294 क्षेत्रों में जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत है ये कि इस पे वेबसाइट नंबर जो दिया गया है बीजेपी पार्टी का lakhosonarbangla.com सामने देखिए ये यहाँ पे। उसके बाद ये जो लोग यहाँ जो अपना शिकायत दर्ज कराना चाहेंगे उस पे दर्ज करा सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पे फोटो लगा हुआ है, यहाँ दिलीप घोष का इस पे फोटो लगा हुआ है, जेपी नड्डा जी की भी तस्वीरें लगी हुई है। और कह सकते हैं कि बंगाल में जिस तरह से लगातार बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में नए नए कार्यक्रमों के द्वारा जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है और जब भी यहाँ पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह
आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, तो पश्चिम बंगाल के कल्चरों से जुड़ते हैं, क्योंकि जो महान हस्तियां हैं, जो महान पुरुष हैं, उनके वहाँ पे जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं और वहीं से पश्चिम बंगाल की शुरुआत करते हैं। दूसरा, बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल के जनता के बीच में जाना चाहती है और हर वर्ग के हर क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ पे किसान हो, आदिवासी हो या बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हो, उनके घरों में खाना भी खाते हैं। और आज जिस तरह से जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम बैरकपुर में है और वहाँ पे कह सकते हैं कि जूट मिल के लिए बैरकपुर सबसे ज़्यादा जाना जाता है, तो आज जूट मिल में वहाँ मिल श्रमिक के घर भी खाना खाएंगे। बैटल ऑफ बंगाल की लगातार न्यूज 24 बात कर रहा है। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। आपने मनोज पांडे की रिपोर्ट देखी। देखिए, आज नई मुहिम की शुरुआत करने वाले हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उसका नाम है लोखो सोनार बांग्ला। घोषणा पत्र की तैयारी है, इसीलिए इस मुहिम की शुरुआत आज होने जा रही है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा भी करेंगे और साथ ही आपको कोलकाता भी लिए चलेंगे। विजय उपाध्याय जी टीएमसी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सीपीआई से विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ओम प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में मनोज पांडे न्यूज 24 संवाददाता जुड़ेंगे, जो हर डिटेल आपके सामने रखेंगे, कार्यक्रम की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत ओम प्रकाश जी आपसे करती हूं। पहले रथ यात्रा और अब ये लोखो सोनार बांग्ला नई मुहिम, क्या मकसद है सर? लखो सोनार बांग्ला यानी जिसका हिंदी होता है लक्ष्य सोनार बांग्ला। एक समय बंगाल सोनार बांग्ला बंगला में बोला जाता है कि सोने का बंगाल था, जिसको 28 साल लगभग कांग्रेस ने लूटा, 34 साल सीपीएम ने लूटा, 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार में ये लूट खसोट, सिंडिकेट, कटमनी, पुनः उस बंगाल को स्थापित करने का लक्ष्य है सोनार बांग्ला। और रथ यात्रा के ही माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज इसका शुभारंभ करेंगे। देखिए, ध्यान रहे, एक समय कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, यानी बंगाल जो आज सोचता था पूरा देश कल सोचता था। उस बंगाल की जो राजनीतिक हिंसा की परिस्थिति बनी हुई है, उसके खिलाफ हम पुनः उस बंगाल को गौरव वापस लाना चाहते हैं, जिसे सोनार बांग्ला कहा जाता था। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भी कुछ ही दिनों पहले बदनाम बिहार चुनाव हुए, एक गोली चली है क्या? एक बूथ लूटा गया है क्या? कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, एक गोली चली है क्या? मगर बंगाल में भी चुनाव सामने है। अभी तक हमारे 136 से ज्यादा बीजेपी कर्मियों के खून हो चुके हैं। क्या बंगाल में विरोधी दल की राजनीति करना महापाप है? आदमी यहां राजनीति नहीं कर सकता? कौन सा प्रदेश हम बना करके भाई? इसकी दिशा और दशा कहां होनी चाहिए? जिस देश ने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहीद दिए, सबसे ज्यादा नेतृत्व दिया, सेना बंगाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि, नेताजी की भूमि, स्वामी विवेकानंद की भूमि, आज बीजेपी करने के नाम पर हमारे ऊपर एफआईआर से लेकर हमारी हत्या तक हो रही है। तो सोनार बांग्ला लक्ष्य कोई नया नहीं है, हम तो पहले ही दिन से इसीलिए हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है, हम संस्कार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। संस्कार बनाने के लिए लड़ रहे हैं विजय उपाध्याय जी, जीत के लिए नहीं, संस्कार के लिए बीजेपी लड़ रही है। और इसीलिए आज सोनार बांग्ला की शुरुआत, यानी कि तमाम बुद्धिजीवियों से लेकर आम जनता तक पहुंच अपनी पक्की करने के लिए बीजेपी की तैयारी। विजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, पहले इसको ठीक करा लेते हैं। लेकिन स्पीच विवेक श्रीवास्तव जी कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ दीदी दहाड़ रही हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी तैयारी है। पहले रथ यात्रा कंप्लीट की गई और आज सोनार बांग्ला जिसकी शुरुआत होने जा रही है, जेपी नड्डा आपसे थोड़ी देर के बाद करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट का एक गठबंधन है और हम तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगा। कौन से सुंदर बंगाल और कौन से स्वर्ण बंगाल की आप कामना कर रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा। बॉर्डर पे यहाँ दिल्ली पे किसान बैठा है, आप सॉल्व नहीं कर पाए। अरे बंगाल की बात करिए ना महाराज, चलेगा क्यों? सर, किसानों पर चर्चा आपने बहुत की है। मैं किसानों पर चर्चा नहीं कर रहा, आज मुद्दे पर रहते हैं, बीजेपी के सोनार बांग्ला की बात करते हैं। नहीं आया तो आप बीजेपी की बैटिंग कर लीजिए या मुझे थोड़ा नेशनल गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर लेने दीजिए। पहली चीज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी फेल है और बंगाल में सक्सेसफुल होने का कोई चांस है नहीं।
आप किसी मुद्दे को नहीं सुलझा सकते तो कौन से स्वर्ण बंगाल को आप बनाएंगे, जरा मुझे बताइए। आप कभी दिशा रवि जैसे बच्चों को उठा लेते हैं, बॉर्डर पे किसान को सॉल्व नहीं कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट आपकी नहीं है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट नेशनल लेवल पे आपकी नहीं है, 7 साल में किसी पड़ोसी से बनी नहीं, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर चल रहा है। तो ये पूंजीपतियों से पैसा लेकर के रैली कर लेने से आप कौन सा स्वर्ण बंगाल बनाना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए, कई सवाल पूरे जवाब है, पूरे इन लोगों के लिए जवाब है। और हमारी जवाब से पहले देश ने इन लोगों को जवाब दिया। कुछ दिन में ये लोग जहां केरल में बचे कुछ हैं, बड़ा साफ हो जाएगा। रही बात लाइन से गिनकर, सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सुनने का धैर्य रखें, जवाब लीजिए ना। जी धैर्य रखिए। बात बंगाल की परिचर्चा की चलिए, दिशा रवि बच्ची, यार शादी करने के लिए 18 साल की उम्र वाजिब है, वहां हक चाहिए। 21 साल बच्ची हो जाती है, देश के खिलाफ काम करेंगे, अरेस्ट नहीं होंगे। देश के खिलाफ क्या बात है? मनोज पांडे मौजूद है, लेकिन ओम प्रकाश जी ये क्या बात हो रही है? मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहते हैं। तो मुद्दे भटका रहे हैं। सवाल उन्होंने उठाया कि बाकी जो देश में समस्याएं हैं उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो सोनार बांग्ला की शुरुआत होने जा रही है। उनका सीधा सा सवाल ये है। देखिए मैं बता रहा हूं, सारी समस्याएं देश की जो है, इससे पहले इतने संजीदगी से और इतनी बुलंदी से कभी हल नहीं हुई। ये जो बोल रहे हैं, ये वही भारत है जो एक समय विदेशों से, सुन लिया करें, विदेशों से छोटी मोटे रोगों की दवाइयां मंगाई जाती है। आज हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रहा है कि दुनिया में सारे कई देशों को जो सक्षम नहीं है टीका नौकरी नहीं है लोगों के पास, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, हेल्थ केयर है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा है, तब जाकर खर्चा आप नहीं दे रहे हैं, वो भी डोनेशन दे करके। और सुनिए, आपकी उपलब्धि है नेशनल लेवल में। सुन लीजिए ना, जवाब ले लीजिए, जवाब हजम नहीं होगा, हमको मालूम है आपको। सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये दिल्ली में विरोध की बात करते हैं, एक ही थाली में। सुनिए ना, सुन लीजिए ना, बात करिए ना सर, सुन लीजिए ना। ओम प्रकाश जी आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता रहे हैं, वो तो विवेक जी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी से है, कांग्रेस शहीद मीनार में इन्हीं की पार्टी के नेता मंच पे चढ़ के हाथ जोड़ा करके ममता बनर्जी के साथ बीजेपी के विरोध की बात करते हैं। कैसे ममता से लड़ेंगे? ये लोग अंदर खाने बैठे हुए हैं, हम आपसे भी लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, विवेक जी मैं लौटूंगी, अभी मुझे कोलकाता जाना है और बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त मनोज पांडे मौजूद है। मनोज, आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए, एक नई मुहिम है बीजेपी की, सोनार बांग्ला, लोखो सोनार बांग्ला, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। आप वहां की तस्वीर भी मुझे दिखाइए, कितनी भव्य तैयारियां की गई हैं, कितने बजे वो वहां पहुंचेंगे और शुरुआत कितने बजे हो रही है इस नई मुहिम की? मनोज पांडे, चलिए अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी से आपको कोलकाता लिए चलेंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि आज के दिन की बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि बात मैनिफेस्टो की है। जनता के चॉइस के हिसाब से बीजेपी अपना मैनिफेस्टो इस बार तैयार करने वाली है। बहुत छोटा सा ब्रेक, चर्चा लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24।